की ओर पश्चिम बंगाल की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो दिल्ली तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत में फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो आश्चर्यचकित है कि केवल एक शख्स को बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकारी तंत्र जुटी हुई है। ये अनुचित है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ममता दीदी की जबरदस्त क्लास लगाई है। वजह है ममता दीदी का संदेश खाली वाला भाई शाहजहां शेख। क्योंकि कुछ दिन पहले जब संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी की छापेमारी हुई थी, तब ममता दीदी ने कहा था कि विदेशी हथियार और बम मिलना बीजेपी की साजिश है। दीदी ने शिकायत चुनाव आयोग तक को की थी। सीबीआई की इसी जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन अब कोर्ट ने दीदी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच जारी रहेगी, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी और गर्मियों की छुट्टी के बाद आपके मामले की सुनवाई करेंगे। यानी कि ममता दीदी की शाहजहां शेख को बचाने की मुहिम तो खटाई में पड़ गई। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन अब तो कोर्ट मामले की सुनवाई ही गर्मियों की छुट्टी के बाद करेगी। इसी के साथ अदालत ने साफ साफ कहा, राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो हाई कोर्ट से लाभ लेने की कोशिश न करें। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। नहीं, इसलिए तो जो ममता बनर्जी बोल रही है ना, वो तो सबके सामने आ गया कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। क्योंकि ममता बनर्जी बोले पुलिस को पता नहीं। हम विजुअल्स देख रहे हैं कि नाजाट थाना का वहाँ वो जो एरिया है वो नाजाट पीएस के अंदर आता है, पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। उसका ओसी वहाँ पे उपस्थित है और जो जिस व्यक्ति के घर में हुआ उसकी बीवी आज बयान दे चुकी है, हाँ जो हुआ मेरे सामने हुआ। तो ममता बनर्जी झूठ बोलती है और एक बार फिर से प्रमाणित हो गया। इस मामले में पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट ने 2 मई को सुनवाई तय की थी, लेकिन इससे पहले ही ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। मामले के 3 मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार 13 मई तक कस्टडी में हैं। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार के मामले में सुनवाई के दरमियान क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। ममता सरकार का पक्ष रख रहे थे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी एसवी राजू और ऐश्वर्य भाटी ने दलील दी। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ आपके सामने रखते हैं। ममता सरकार की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें 2-3 हफ्ते दिए जाएं, हम कुछ और जानकारी इस मामले में जोड़ना चाहते हैं। सीबीआई के वकीलों ने कहा कि केस अभी पेंडिंग है, इसलिए इसका कहीं और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कुछ निजी लोगों के हितों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार याचिकाकर्ता क्यों बन गई। बेंच ने मामला जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई के लिए कहा गया है। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान रिकॉर्ड किया गया कि याचिका पेंडिंग होने का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जाएगा। चुनावी सीजन के बीच इस झटके के बाद दीदी के लिए चुनावी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से विदेशी हथियार और बम मिलने के बाद भी ममता सरकार ने सरकारी एजेंसी को घेरा, उससे उनकी किरकिरी हो चुकी है। साथ ही संदेश खाली की महिलाओं के अपमान को भी बीजेपी जोर शोर से उठा रही है और कह रही है कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली दीदी के राज में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन ममता दीदी की सियासत शाहजहां शेख नहीं बल्कि तुष्टीकरण की नजर आती है। सवाल क्यों उठ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में 27.1% मुस्लिम वोटर हैं। 42 में से 13 लोकसभा सीटों पर असर रखते हैं। 294 में से 100 विधानसभा सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से रोकना चाहती है, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं या फैसले लिए जा रहे हैं। ये आरोप, ये एलिगेशंस टीएमसी और ममता सरकार पर लगते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 10 में से 8 मुस्लिम वोट ममता दीदी को मिले, यानी कि टीएमसी को मिले, और इसी वोट बैंक में ममता दीदी से नहीं चाहती हैं और 2014 वाला 34 सीटों वाला करिश्मा दोहराना चाहते हैं। जबकि बीजेपी 2019 में इस राज्य में 18 सीटों पर पहुंच गई थी 40 में से। अब बीजेपी चाह रही है कि 25 सीटों को कवर किया जाए, जिसको लेकर ममता बनर्जी इस वक्त